वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं ज़रा कि ट्विटर जो है उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और फिर उसके बाद ख़त्म हुआ। लोग ट्विटर की जो वेरिफिकेशन है वो क्यों करवाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा, और ये जो ब्लू टिक है इससे इंसान की जो इज़्ज़त है, वैल्यू है, मर्तबा है, क्या वाकई बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है और कैसे ये ब्लू टिक आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्विटर की वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं तो उसके ज़िम्मे में आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप वो सवालात भी कर सकते हैं। फ़ोन लाइन्स भी हम ऑन कर देते हैं। हमारे साथ फ़हद मलिक मौजूद हैं जो कि हमारे डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फ़हद? शुक्र अल्लाह का। ट्विटर की बात करने से पहले ये जो कल एक सारी दुनिया में इंटरनेट की एक बंदिश सी चल गई थी, ये क्या हुआ था, कुछ थोड़ा बताएं। बेसिकली पूरी दुनिया में इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं वो मुख्तलिफ सर्वर्स पे होस्टेड हैं, जिसमें अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो मुख्तलिफ बड़ी कंपनियों के सर्वर्स पे होस्टेड हैं। तो कल इवेंचुअली 1 घंटे के दौरान 4 बड़ी कंपनियों के, जिसमें अमेज़ॉन भी था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी था, उनके सर्वर्स डाउन हुए और उसकी वजह से कुछ घंटों के लिए एक साथ सर्वर ये कैसे डाउन हो उसमें गए? जो कंपनीज की चली गई वहाँ की टेक्निकल फॉल्ट था जी, कराची में क्या इनके ऑफिसेस वो बेसिकली उनकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन आई कि टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से हमारे सर्वर्स क्रैश कर गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही एक्सप्लेनेशन भी यही आती है कराची में जी, टेक्निकल फॉल्ट थी और लाइट उससे आगे कुछ नहीं पता होता। तो हर इंटरनेट की दुनिया में जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती तो उसका एक्सक्यूज ही होता है कि सारी दुनिया में यही होता है, टेक्निकल फॉल्ट है। अच्छा, तो ट्विटर की तरफ आते हैं। जो ट्विटर है उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कुछ दिन पहले ऑन हुआ, पहले वो हो नहीं रही थी, बंद थी, फिर उसके बाद वो प्रोसेस खुला। तो एक तो ये कि उसकी वेरिफिकेशन की अहमियत क्या है, ये जरा दुनिया को बता दें। मैं तो वेरीफाइड आदमी हूँ। आप तो वेरीफाइड आदमी हो। बेसिकली जब आप वेरीफाई होते हैं तो आपके साथ एक अकाउंट के साथ एक ब्लू टिक आ जाता है। इस टिक के साथ एक एक्स्ट्रा फीचर आपको ट्विटर देता है जिसमें नोटिफिकेशंस में आपको जो मेंशंस होते हैं उसमें वेरीफाइड मेंशंस आपके पास ऑप्शन होगा। नॉर्मल लोगों के पास होता है नोटिफिकेशंस और मेंशंस, और वेरीफाइड अकाउंट्स के पास होता है वेरीफाइड मेंशंस। कि अगर आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो फिर आपको सिर्फ वेरीफाइड नोटिफिकेशंस आप देख सकें, बाकियों के ना देख सकें। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ये होता है कि आप ज़रा एलीट क्लास में आ जाते हैं, आपकी ज़रा गेम ऊपर चली जाती है, क्योंकि हर बंदा वेरीफाई होता नहीं है। असल में जो फेक प्रोफाइल्स बने हुए होते हैं उससे भी बच जाते हैं ना, उससे भी आप ऑथेंटिक हो जाते हैं। लोगों को पता होता है कि ट्विटर ने इसको वेरीफाई किया हुआ है और ये बंदा खुद चला रहा है या इसकी टीम चला रही है। सो कोई आपका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता और फिर आपके हैंडल के साथ जरा क्लास ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन जो है वो मिलती किस किस को है? बेसिकली 2017 में ट्विटर ने वेरिफिकेशन बंद कर दी थी और उस वक्त तक का प्रोसेस ये था कि आप जाके एप्लीकेशन देते थे और इंटरनेट पे अपने बारे में मौजूद लिंक्स के बारे में बताते थे कि मेरे बारे में यहाँ पे लिखा है, आप जाके देख लें और मुझे वेरीफाई करें। फिर 2017 में उन्होंने रोक के अभी जाके उन्होंने ओपन किया और इस प्रोसेस को पूरे को चेंज कर दिया। चेंज उन्होंने इस तरह से किया कि 6 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग हैं, कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस, फिर एक्टिविस्ट या इन्फ्लुएंसर्स, और फिर न्यूज़ और जर्नलिस्ट। अब आप इन कैटेगरीज़ में जब अप्लाई करते हैं तो आपने ये साबित करना है कि या तो मेरे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप एक जर्नलिस्ट हैं तो आपके इदारे की वेबसाइट पे आपके बारे में लिखा हुआ है, या फिर आपने 3 बड़े रेफरेंसेस देने हैं कि मेरे बारे में XYZ न्यूज़ चैनल ने, XYZ वेब पोर्टल ने या फ़लाँ नेटवर्क ने मेरे बारे में ये लिखा हुआ है और मैं एक मशहूर आदमी हूँ, मेरे बारे में इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं। आप वो 3 लिंक्स या एक अपना ऑफिशियल लिंक उनको देते हैं, उसके बाद वो इंटरनेट पे जाके, गूगल पे जाके आपको सर्च करेंगे कि आप क्या आदमी है, आपकी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, और वेरिफिकेशन प्रोसेस उनका एक तरीके से एग्जैक्टली और आपकी वेरिफिकेशन से ट्विटर की कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके वेरीफाई होने से जो ट्विटर का क्लाउड है उसको क्या फ़ायदा है। सही। जब तक आप एक अच्छी आउटरीच वाले अकाउंट नहीं हैं और आपके अकाउंट की वायरलिटी नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी फेमस हो, आप वेरीफाई शायद ना हो। सो वो एक बड़ा ट्रिकी सा प्रोसेस है जिसमें आपने एप्लीकेशन डालनी है और उसके बाद दिल प्रोसेस हम आपसे समझते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी ताहिर साहब, फरमाइए क्या सवाल करेंगे? बात कर रहा हूँ सर। सवाल ये है कि जो हम ट्विटर पे अगर सवाल करते हैं, मिसाल के तौर पे ट्विटर पे मैसेज करते हैं, तो क्या वो मैसेज तमाम आदमियों को शो होता है? ट्विटर पे किसको मैसेज करते हैं आप? मतलब किसी को आपने डायरेक्ट मैसेज किया है या कोई ट्वीट किया है? कोई अगर हमने ट्वीट किया है वो मुकम्मल शो होगा पब्लिक पे? ये ट्वीट जो होता है वो बेसिकली ट्वीट जब आप करते हैं तो एक तो आपके फॉलोअर्स को तो वो शो होता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट पब्लिक है और वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई भी बंदा आपकी वॉल पे जाएगा तो उसको नजर आएगा, चाहे वो आपको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। इट्स विजिबल टू एनीबडी अनलेस अनटिल यू आप उसको प्रोटेक्टेड ट्वीट कर दें और किसी को विजिबल ना हो। ठीक है ताहिर साहब, जवाब मिल गया आपको? ओके जी, सही।
तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है और क्या अब वेरिफिकेशन हो रही हैं? अब वेरिफिकेशन 21 मई को खुली, उसके बाद 25 को बंद हो गई। फिर क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 2 दिन का गैप लिया वीकेंड का, और उसके बाद दोबारा ओपन हम भी जरा आराम करें, उन्होंने फिर दोबारा ओपन कर दी। फ्री हो गए सब आ गए क्योंकि पूरी दुनिया से जा रही हैं, और अब तक पाकिस्तान से सिर्फ 54 अकाउंट्स वेरीफाई हुए हैं 21 से लेके अब तक। अच्छा, वो जो पाकिस्तान रिजेक्शंस का दे आर इन थाउजेंड्स, लेकिन जो वेरीफाई हुए हैं वो 54-55 अकाउंट्स है। तो आपके अकाउंट में सेटिंग्स में जाके अकाउंट में आपके पास एक ऑप्शन होती है अकाउंट प्राइवेसी की, आप उसमें जाते हैं, नीचे एक ऑप्शन आ जाता है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। वो ऑप्शन शुरू में सबको अवेलेबल नहीं था, अब वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे के अकाउंट में अवेलेबल है। अगर आपको वो विजिबल नहीं है तो फिर आपने देखना है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। ओके, अगर आप उस मुल्क के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है और उस मुल्क के 0.3% टॉप अकाउंट्स में हैं आप, यानी कि आपके फॉलोअर्स एटलीस्ट 1000, 1500, 2000 से ऊपर होने चाहिए, तब वो ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, और वहाँ से जाके आपके सामने पूरा सही, मतलब हज़ारों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हों तब वो आपको मिलेगा वो। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं। फिर वो 6 जो कैटेगरीज मैंने बताई, उनमें से आप एक अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अपने लिंक्स आपको हर कैटेगरी में देने हैं, और हर कैटेगरी में आपने अपने आप को साबित करना है कि मैं इस काबिल हूँ और मैं इतना मशहूर हूँ कि मेरा अकाउंट वेरीफाई किया जाए। बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज कर रहे होते हैं, प्राइवेट मैसेजेस कर रहे होते हैं, भाई आपने फेसबुक आपका वेरीफाइड है, मुझे भी बताएं कैसे होगा, ट्विटर आपका वेरीफाइड है, मुझे भी करवाना है, मुझे बताएं कैसे होगा। तो एक तो ये कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, डज एवरीवन नीड इट? क्योंकि हर आदमी चाहता भी है कि भाई, हर आदमी चाहता है, इस मुल्क का और इस जनरेशन का अलमिया ये है कि हर आदमी कुछ करना भी नहीं चाहता और हर आदमी मशहूर होना चाहता है। तो ट्विटर या फेसबुक की वेरिफिकेशन एक अच्छी चीज़ समझी जाती है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, ये यकीनन इसने ज़िंदगी में कोई ना कोई काम किया होगा। लेकिन अब हर आदमी इसको लेना चाहता है, तो कोट अद्दू में बैठा एक हाजी अब्दुल गफूर जिसके 10 फॉलोअर हैं, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और ये कोट अद्दू वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, बेसिकली कोई भी आम आदमी बर्मिंघम में बैठा हुआ मिस्टर जॉन जो कि अपने पड़ोसी से ही वाकिफ है और उसका पड़ोसी उससे वाकिफ है, उसके अलावा और कोई वाकिफ नहीं है। आपके पास इंटरनेट पे, गूगल पे आपके बारे में ओवैस मंगल वाला लिखा जाए तो चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो वो लोग वो चीज़ें फेक भी बना लेते होंगे। बेसिकली ट्विटर है ना, तो वो उसको ज़रा धोखा देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो जाके वेबसाइट देखते हैं कि इस वेबसाइट का एक होता है डीए नंबर की, उसकी रैंकिंग कितनी है, वो कितनी मशहूर वेबसाइट है, उसकी ट्रैफिक क्या आ रही है, और आप अपने उस पर डालें। लेकिन मीडिया के लोगों के लिए एक है कि वो अपनी पर्सनल वेबसाइट डाल सकते हैं अलॉन्ग विद द शोज़, या जो वो काम करते हैं, लिखते हैं, शो करते हैं, या जो भी करते हैं, तो उसके साथ एक वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे सकते हैं जिसके साथ उनका अकाउंट लिंक होकर वो हो सकता है। वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वेरीफाई होने के बाद भी अनवेरीफाई हो जाता है? बिल्कुल, ट्विटर कभी से खुद से आपसे वेरिफिकेशन लेता नहीं है। ये एक मिथ है। जब आप वेरीफाई हो जाते हैं तो ट्विटर आपको बाउंड करता है कि आपका जो यूज़र नेम है, जो यूनिक होता है, एक तो होता है आपका नाम, फिर होता है यूज़र नेम यूनिक होता है। जब आपका यूज़र नेम वेरीफाई हो जाता है तो फिर आप उस यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो ट्विटर ये समझता है कि इसने ये अकाउंट किसी और को दे दिया है, बेच दिया है, और अब ये अकाउंट का यूज़र कोई और है, तो वो दोबारा से वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट करें। अगर ओवैस मंगल वाला मेरा जो अकाउंट हैंडल है वो है, उसके ऊपर वेरिफिकेशन आ गई, ब्लू चेक आ गया, अब मैंने ओवैस मंगल वाला की जगह जाकर उसको ओवैस मंगल वाला के आगे 1 डिजिट अंडरस्कोर डाल दिया, 1 डाल दिया, तो आपकी जैसे शिफा के साथ हुआ, शिफा और आपके अकाउंट एक साथ वेरीफाई हुए, और फिर शिफा यूसुफ ज़ई ने अपना शिफा _ZY के बजाय YZ किया, हैंडल चेंज किया, और उनकी वेरिफिकेशन हो गई। तो उसमें ट्विटर आपसे वेरिफिकेशन नहीं लेता अनटिल अनलेस आप अपना हैंडल चेंज करें। सो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो उस पर आपकी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगी हो, और फिर आपका हैंडल चेंज नहीं होना चाहिए। जब हैंडल चेंज हुआ तो फिर आप और कोई एहतियात उसके अलावा बस बचा के रखें, हैक चेक होने से, हैक वगैरह होने से, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपने लगाई तो फिर उससे बचा के, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि अकाउंट हैक होता है और हैक होने के बाद वो करते ही आपका यूज़र नेम चेंज है, फिर वापस छोड़ देते हैं ताकि वो दोबारा आपका हो ना सके। बिल्कुल, तो ये सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है। इस पर भी हम एक दिन आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर किया जाए और क्यों, किस तरह की एक्टिविटीज़ से जो है वो उनको रोका जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फाद, वक्त दिया आपने। तो हमने आपको बता दिया कि जी अगर आप ट्विटर के अकाउंट को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो अपनी स्टैंडिंग देखिए, प्रोसेस देखिए और अप्लाई कीजिए। अगर आपका जो है वो ट्विटर का जो ट्विटर की जो क्राइटेरिया है उस पर आप पूरे उतरते हैं तो ज़रूर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।